राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें माया की तरह ये मौसम भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी बारिश तो कभी धूप और साथ में इतनी गर्मी। ऐसा ही हाल कुछ माया का है जिसे समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। पहले बीमारी की वजह से अनुज को अपने साथ रहने पर मजबूर किया, अब वही बीमारी उसे अनुज से दूर कर रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में सच जानने के बाद अभिनव की हालत एकदम लाचार पिता की तरह हो गई है। अब वो खुद सारा सच अभीर को बताने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में बाजी पलटेगी और विराट और सही आतंकवादियों को अपने निशाने पर नचाएंगे। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज के तीनों एपिसोड में क्या खास होने वाला है। और पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अब अनुपमा में नकुल अनुपमा को अपनी गंदी चाल का शिकार बनाने के लिए निकला था, लेकिन खुद ही अनुपमा के पैरों में गिर पड़ा। हमारी अनुपमा है ही ऐसी कि उसकी अच्छाई के सामने कोई टिक ही नहीं पाता है। लेकिन एक बात तो है कि अनुपमा पर गुरु माँ को बहुत बड़ा विश्वास है जो कभी टूट नहीं सकता। वहीं अनुपमा की चोट अनुज और अनुपमा के बीच रोमांस बढ़ा सकती है और माया रानी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएगी। होता यह है कि किंजल अनुपमा की फेयरवेल पार्टी के बारे में बात करती है। वो बात से कहती है कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वैसे ही मम्मी इस परिवार की धुरी है जिस पर पूरा हमारा परिवार घूमता है। अब मम्मी जा रही है तो ऐसे में उन्हें अच्छे से विदा करना चाहिए। वनराज भी खुशी खुशी कहता है कि वो पार्टी की तैयारियां खुद सारी करेगा। अब बा कहती है कि वो अनुपमा के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेके आएगी और उसके लिए अमेरिका जाने से पहले लड्डू भी बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ नकुल और अनुपमा में डांस का मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए डांस करते हैं। अब गुरुमा अनुपमा की तारीफ करती है तो नकुल और जोर से नाचना शुरू कर देता है और अनुपमा को धक्का दे देता है। अब अनुपमा खुद को संभालते हुए डांस जारी रखती है, लेकिन उसके पैर में कांच लग जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। अब गुरुमा से अनुपमा का दुख नहीं देखा जाता और वो खुद अनुपमा के पैरों की मरहम पट्टी करती है। अब अनुपमा गुरुमा को विश्वास दिलाती है कि वो इस चोट के साथ भी नाच लेगी, लेकिन गुरुमा तो उसे डांट कर चुप करा देती है। गुरुमा कहती है कि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये हुआ क्यों। अब गुरुमा को नकुल पर शक है। गुरुमा सवाल करती है कि आखिर ये कांच आया कहाँ से। वो सीसीटीवी की फुटेज भी निकलवाने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। हालांकि बाद में नकुल अपनी गलती मानता है और अनुपमा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। अनुपमा कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, सो चिंता करने की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वनराज और काव्या में पैचअप हो गया है। वनराज खुद काव्या को अस्पताल लेकर जाता है और उसका चेकअप कराता है। और वनराज का इतना प्यार दुलार देखकर काव्या भी फूल ही नहीं समाती है और अब काव्या भी शाह हाउस में ही रहेगी। मतलब कुल मिलाकर अनुपमा गई और काव्या की एंट्री। अब बा को भी अकेला महसूस नहीं होगा। वहीं ये रिश्ता में अभिनव टूट गया है, बेचारे के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अब ऐसा होना भी जायज़ है क्योंकि अभिनव को पता चल गया है कि अभीर को उसका आधा सच पता है। पहले से ही वो मंजरी की बातों से परेशान था, लेकिन अब इस झटके ने बेचारे को और ज़्यादा हिलाकर रख दिया है। अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर गम साफ नज़र आ रहा है। होता ये है कि मुस्कान और कायरव के फेरे हो रहे हैं, लेकिन अभिनव परेशान है कि कोई कमी ना रह जाए। अक्षरा उसे समझाती है कि दूल्हा दुल्हन खुश हैं और ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है। अभिनव अक्षरा को देखकर ही काम का बहाना करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब सुरेखा अभिनव को ताना मारती है कि खाना ठंडा है। वो कहती है कि पहले ही कहा था कि शादी उदयपुर में कर लो, लेकिन आप माने नहीं। उधर अभिमन्यु कुर्सी कम होने की वजह से टेंट वाले को लताड़ लगाता है। वो कहता है कि कैसे भी करके 50 कुर्सियों का इंतज़ाम करो। तभी फेरों पर लाइट चली जाती है और सुरेखा को एक बार फिर मौका मिल जाता है ताना मारने का, लेकिन अभिमन्यु और अक्षरा दोनों मिलकर सब संभाल लेते हैं और फ़ोन की लाइट जलाकर दोनों के फेरे पूरे करवाते हैं। जिसके बाद अभिमन्यु अक्षरा को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और कहता है कि अभीर को जल्द से जल्द सच बता देना चाहिए। हालांकि अक्षरा गुस्सा करते हुए कहती है कि अभी शादी का माहौल है और अभिनव से भी बात कर रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आधा सच अभीर पहले से जानता है। अब अक्षरा कहती है कि ज़रूरत ही क्या है शादी के माहौल को ख़राब करने की। अभीर जब बड़ा हो जाएगा मैं उसे खुद सारा सच बता दूंगी। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मैंने खुद देखा है कि अभीर सच जानने के लिए कैसे तड़प रहा है और वो हम दोनों पर भी भरोसा करता है और हम दोनों को उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अब दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर बहस होने लग जाती है, लेकिन इसी बीच अभिनव दोनों की सारी बातें सुन लेता है
अब अभीर को अभिमन्यु के साथ देकर अभिनव और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो महसूस करता है कि अभीर कितना समझदार है कि उसने उसे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सच जानता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिनव खुद अभीर को सच बताने का फैसला लेगा। अब देखना होगा कि सच जानने के बाद अभीर का क्या रिएक्शन होता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में आतंकियों को पता चल जाएगा कि सई विराट की पहली पत्नी है और सत्या की करंट वाइफ। ऐसे में आतंकी उसे मोहरा बनाकर विराट पर निशाना साधेंगे। अब सई के हाथ में बंदूक थमाकर आतंकी कहते हैं कि जो सबसे प्यारा है उसे बचा ले और किसी एक को उड़ा दे। अब सत्या सई को बता देता है कि विराट को सब कुछ पता है और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे गोली मार दो। आतंकी खुद आकर सई से ज़बरदस्ती गोली चलवाता है, जो गोली उसी के साथी को लग जाती है। अब आतंकी सई को कहता है इलाज करने के लिए, लेकिन सई भी आतंकियों के सामने शर्त रखती है कि वो तभी इलाज करेगी जब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद सई और सत्या मिलकर आतंकी का इलाज करते हैं। अब सत्या सई को समझाता है कि वो वापस विराट के पास चली जाए, लेकिन सई तो साफ साफ इनकार कर देती है। और विराट भी चाल चलता है और बाथरूम में जाकर सई के लिए चिट्ठी लिखता है और सई को बाथरूम जाने का इशारा भी करता है। अब सई भी आतंकियों के सामने जिद करती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो आतंकी भी बहुत मुश्किल से उसे बाथरूम जाने देते हैं। अब बाजी पलट जाती है और सई और विराट के हाथ में है बंदूक, लेकिन एक औरत सारा खेल बिगाड़ने वाली है और निशाना बनेगी सभी। अब देखना होगा कि गोली सभी को लगेगी कि कहीं और। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।